प्रणाम दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा कहा जाता है। यह दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित है। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से पहला स्वरूप देवी शैलपुत्री माना जाता है। देवी शैलपुत्री शक्ति का एक रूप है। वह भगवान शिव की पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं, भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय। देवी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। उनका वाहन नंदी बैल है। उपनिषदों के अनुसार देवी शैलपुत्री ने इंद्र और अन्य देवताओं को विनम्र किया। देवताओं ने झुककर देवी शैलपुत्री से प्रार्थना की कि देवी वास्तव में आप ही शक्ति हैं। हम सभी देव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आप ही की शक्ति को आत्मसात करके ही हम सभी सक्षम हैं। इस प्रकार शैलपुत्री को ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति का स्वरूप माना जाता है। देवी शैलपुत्री को मूलाधार चक्र की देवी के रूप में भी जाना जाता है। मूल चक्र को जागृत करने पर व्यक्ति आध्यात्मिक जागृति और जीवन में अपने जीवन उद्देश्य की खोज में अपनी यात्रा शुरू करता है। पिछले जन्म में शैलपुत्री दक्ष की पुत्री थीं और सती कहलाती थीं। एक बार दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सती ने यज्ञ में शामिल होने की जिद की। जब भगवान शिव बिना बुलाए वहां गए तो दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। उन शब्दों को सुनकर सती को पीड़ा हुई और उन्हें बहुत क्रोध आया। वह यज्ञ अग्नि में कूद पड़ी। सती ने दूसरा जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती की बेटी पार्वती के रूप में लिया। इस समय उसके माता पिता दोनों भगवान शिव के प्रति समर्पित थे। शैला मतलब असाधारण है या जो ऊपर उठकर ऊंचाई तक पहुंच रही है, और पुत्री का मतलब बेटी है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि शैलपुत्री का अर्थ है कि कैलाश पर्वत की बेटी, लेकिन यह बहुत ही बुनियादी या निम्न स्तर की समझ है। योग के मार्ग पर इसका अर्थ उच्चतम शिखर या चेतना का उच्चतम स्तर है। यह बहुत दिलचस्प है। जब हमारी जीवन ऊर्जा अपने उच्चतम बिंदु पर होती है, केवल तभी आप इस शक्ति को नोटिस कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने से पहले आप इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि यह उच्चतम बिंदु पर पैदा होती है। केवल तभी आप शुद्ध चेतना और देवी को समझ या अनुभव कर सकते हैं। यहाँ उच्चतम बिंदु किसी अनुभव या किसी तीव्र अनुभूति का शिखर है। यदि आप 100% गुस्से में हैं तो जरा देखिए कि वह गुस्सा आपके पूरे शरीर को कैसे खा जाता है। अक्सर हम अपना गुस्सा पूरी तरह जाहिर नहीं कर पाते। जरा देखिए, जब आप 100% क्रोध में हैं, जब आप उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं तो आप जल्द ही उससे बाहर भी आ जाएंगे। जब आप किसी भी चीज़ में 100% होते हैं, तब वह चीज़ आपके पूरे अस्तित्व को भस्म कर देती है। तभी देवी शैलपुत्री का वास्तव में जन्म होता है। जब आप क्रोध में पूरी तरह से 100% डूबे हुए होते हैं, तब ऊर्जा का ऐसा उछाल महसूस होगा और साथ ही आप तुरंत खुद को उस क्रोध से बाहर आता हुआ भी पाएंगे। शैलपुत्री से प्रार्थना करने से पत्थर की तरह ताकत मिलती है। यह प्रतिबद्धता लाती है। जब मन डांवाडोल हो जाता है तो देवी का नाम जपने से मन एकाग्र और समर्पित हो जाता है। तब यह अवस्था हमें शक्ति, साहस और संयम देता है। जब आप किसी अनुभव या भावना के उच्चतम बिंदु या शिखर पर पहुंचते हैं तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि शैलपुत्री हमेशा उस शिखर से उभरती है। शैलपुत्री के पीछे यही अर्थ छिपा हुआ है। नमस्कार, ईश्वर की कृपा रही तो कल जरूर मिलेंगे। जय मां दुर्गा।